कि आशा हमारी कभी टूटे ना और निराशा कभी हमें परास्त न कर पाए, ये बात जीवन में हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना। धन की प्राप्ति कैसे होगी? जब कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान के तो चरण लक्ष्मी जी दबा ही रही हैं। अरे भगवान के भक्तों को कभी धन की कमी नहीं होती। हाँ, थोड़ा परेशान हो सकते हैं परंतु धन की कमी नहीं होगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भजन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम धन को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता कैसे पा सकते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज और श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हम सबको यह बताएंगे कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए तभी आप जान पाओगे और समझ पाओगे। मृगनयनी शरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मैं चाहता हूं मेरे पास धन हो, जिस परीक्षा की तैयारी करूं उसमें पास हूं, मगर मुझे यह समझ में नहीं आता कि हर चीज पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर ही निर्भर है, तो मैं किसी भी चीज को पाने के लिए प्रयत्न क्यों करूं? और इसी वजह से मुझे डर भी लगता है कि जो मैं बनना चाहता हूं मैं बन पाऊंगा कि नहीं। नहीं, प्रारब्ध के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाना पशुता है। केवल प्रारब्ध के ऊपर आश्रित हो जाना पशुता है, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। हम भरपूर प्रयास करें फिर असफल रहें तो उसे प्रारब्ध पर छोड़ के हम संतोष कर लेते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमने तो प्रयास पूरा किया, धन नहीं मिला, पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जो हमें नहीं मिला, लेकिन तब संतोष करें। पुरुषार्थ के लिए कभी प्रारब्ध की ओट लेकर के कायरता ना करें। खूब पढ़ाई पढ़ो, खूब प्रयास करो, धन प्राप्ति आदि के जो भी व्यापार आदि, माता पिता गुरुजनों की सेवा के लिए नाम जप करते हुए, सतधर्म से चलते हुए, परिणाम में अगर आपको धन नहीं मिलता है तो उसमें अश्रद्धा या नास्तिकता नहीं लानी। फिर विचार करना है कि प्रभु का विधान ऐसा ही था, मेरे भाग्य में था, मैंने प्रयास तो किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें फिर संतोष धारण करना होगा। समझ रहे ना? क्योंकि हमारा प्रयास अगर नहीं हुआ और केवल प्रारब्ध को लेकर बैठ गए, इसे कायरता कहते हैं। ये कायरता रूपी दोष नहीं आना चाहिए। और फल की पूर्ण आकांक्षा हमारा मनुष्य शरीर इसलिए करते हैं, पर हम ऐसा ही हो ऐसा हठ नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। पर जीव का स्वभाव है कि वो बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो बंधा हुआ है। पर यहीं से प्रारंभ करे साधना, हम कर्म करें, हमें फल की आकांक्षा है कि धन मिले। यदि वो नहीं मिलता फिर विचार करना चाहिए कि कोई प्रारब्ध है, कोई भगवान का ऐसा विधान है जो मेरे को क्रिया करने पर भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जैसी प्रभु की इच्छा। निराश ना हो, हताश ना हो, पुनः प्रयास करें। वस्तुतः वो विजय को ही प्राप्त होगा पुरुषार्थे। क्या विजय को प्राप्त होगा? कई बार प्रयास करने के बाद जब असफल रहेगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा, फिर उसे भगवान से सच्चा अनुराग होगा, फिर वो सच्चा धनी बन जाएगा। समझ रहे ना? उसको प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकता जो पुरुषार्थी है। शास्त्रों में आता है उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह से संपन्न रहता है हर समय, कभी परास्त नहीं होता। करूंगा 50 बार मुझे मुनाफा नहीं हो फिर भी करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, अरे कल कर लेंगे, दीर्घ सूत्री नहीं, आज अभी इसी क्षण से मैं लगता हूं, अधिक से अधिक मेहनत करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ क्रिया विधिज्ञम, क्रिया का विधान जानने वाला हो, मूर्खतापूर्ण क्रिया नहीं, क्रिया का विधि कैसे, किस व्यापार से कौन सा लाभ होता है, उस व्यापार का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए, उस क्रिया का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए। विष्णे सुशक्तम, जिस व्यापार या नौकरी में लगे उसे खूब मतलब पूर्णतया, जो पद मिले, जो कार्य मिले, पूर्णतया निभाने की चेष्टा करे। उसमें कायरता, उसमें प्रमाद, उसमें ये कि भाई 8 घंटे काम किसी तरह 8 घंटे निपाटना, ऐसा नहीं। कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु देख रहा है। व्यसने सुशक्तम, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में पूर्णासक्त चित्त होकर के सम्यक रूप से करे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, दूसरा यदि कोई तुम्हारे प्रति हित का वर्ताव किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपने बड़ी हमारे प्रति सहयोग की वृत्ति की, कभी हमें भी सेवा का अवसर मिले।
सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। कुछ भी बिगड़ जाए मैं ऐसा करके रहूंगा, मर चाहे जाऊं, दृढ़ता। और सौहृदंच, सबसे प्यार का बर्ताव। बोले ऐसे पुरुष के आगे प्रारब्ध परास्त हो जाता है और लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो स्वयं लक्ष्मी चल के उसके घर में आने लगती है। इसलिए परास्त होने की तो जरूरत नहीं है। अगर कहीं परिणाम हमें कई बार निष्फलता लगती तो हमें फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं, हम उत्साह संपन्न होकर लगते रहे। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, मान लो फेल हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अल्पज्ञता के कारण वो विचार करते अब तो फेल हो गए। माता पिता भी ऐसे अल्पज्ञ हैं कि उनको मानसिक टॉर्चर करने लगते, इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, तो वो बच्चे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर अपना बच्चा फेल हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए तो आगे जरूर पास हो गए। वो बातें छुड़वाओ उसकी, जिससे उसकी पढ़ाई में विरति हो रही, पढ़ाई में वो चित्त नहीं दे पा रहा, वो दोष छुड़वाओ, उसको पढ़ने का प्रयास करवाओ। अगर वो फिर भी फेल हो जाता है तो फिर भी प्यार करो। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हालांकि अगर विरोध भाव आ जाता है तो आजकल जैसे सुनने को मिलता है कि बच्चे आत्महत्या आदि ऐसे दोषों से, बहुत बड़ी हानि का विषय। कभी इतना निराश ना हो जाए कि जीवन से निराश आ जाए कि मम्मी पापा इतना मेहनत करके अर्थ कमाते हैं और मैं उसको पढ़ाई में खर्चा, पास नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे विचार कभी नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि आशा हमारी कभी टूटे ना और निराशा कभी हमें परास्त न कर पाए, ये बात जीवन में हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। धन की प्राप्ति कैसे होगी? जब कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान के तो चरण लक्ष्मी जी दबा ही रही हैं। अरे भगवान के भक्तों को कभी धन की कमी नहीं होती। हाँ, थोड़ा परेशान हो सकते हैं परंतु धन की कमी नहीं होगी। अच्छा, धन की कमी तब जाएगी, धन की दिक्कत, किल्लत, समस्याएं तब समाप्त होंगी जब आप मेहनत करना सीखेंगे। मेहनत करना सीखिए, कर्म करना सीखिए। जब कर्म करेंगे अपने आप लक्ष्मी आपके पास आएंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं कर्म करने वाले के संग हूं। भगवान की भक्ति तो हो, भगवान का ध्यान हो, चिंतन हो, स्मरण हो, सब हो, पर एक शर्त और है। क्या शर्त है? कर्म करना जरूरी है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, पर कर्म करते रहिए। आज धन से परेशान कौन लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, भाई काम नहीं हो रहा है। अरे भाई काम कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक धन कैसे आएगा? अब कोई खटिया तोड़ता रहे, घर में ही बैठा टीवी देखे, खाए पिए सोए, खाए पिए सोए, ऐसे आदमी के धन आएगा? धन कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। और आप ये कहें कि महाराज जी हमने तो मेहनत हमसे होती नहीं है पर हमारी गरीबी मिटती नहीं है, तो देखो यदि आपको तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तो आपको पानी में तो उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार धन कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। धन है तो मेहनत होगी। जो व्यक्ति आज धनी है निश्चित वो मेहनत करता होगा। मेहनत नहीं कर रहा है, जो आदमी मेहनत नहीं कर रहा है वो आदमी आज निर्धन होगा, गरीब होगा। जिसकी जितनी मेहनत है उसका उतना धन है, जिसकी कम मेहनत है उसका उतना कम धन है। इसलिए धन चाहते हैं, मेहनत कीजिए, कर्म करते रहिए, है ना। मन लगा के काम कीजिए, अकर्मण्य होके घर पे ना बैठे रहिए, कर्मठ बनिए, कर्ममय जीवन जिया करो। भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। कर्म करते हुए भगवान का चिंतन बना रहे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भाई काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। इसमें बुराई क्या है, घट क्या रहा है? हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर माला ही जपते रहो, हम ये नहीं कहते कि दिन भर तुम मंदिर में ही बैठे रहो। हम ये कहते हैं जो भी तुम्हारा कर्म है, किसान हो तो खेती करते हुए ये भाव बने कि हे नाथ ये खेती हमारी नहीं है, सब आपका है, हम तो आपके दास बन के, सेवक बन के काम कर रहे हैं, केवल कर्म कर रहे हैं, कर्म आपके लिए कर रहे हैं। जो भी धन आएगा उससे हम धर्म करेंगे। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? अच्छा, आपने सबने सुनी है, बहुत अच्छी बात है।
सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा प्रसंग आपने सुना होगा, गौर किया होगा। एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के आता है और एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके वो प्रसाद बांटने बाहर निकलते हैं। तो लकड़हारा भी लकड़ी का गट्ठा वहां रखता है और प्रसाद लेता है, और प्रसाद लेता हुआ पंडित जी से बोला, पंडित जी बताइए कि आपके घर में ये क्या उत्सव हुआ? पंडित जी ने कहा, आज हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। तो लकड़हारा बोला, क्या ये कथा मैं भी करा सकता हूं? क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी ने कहा, बिल्कुल आप भी करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और आज ये सोचकर चला कि आज लकड़ी बेचकर जो भी पैसा कमाऊंगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, है ना। अब चला तो सत्यनारायण भगवान की कथा में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? दुगने। रोज 10 रुपए कमाता था, आज 20 रुपए कमाया, दुगने। क्यों? बस ये छोटी सी बात जीवन में उतारने की है। लकड़हारे ने काम रोज वाला ही किया, लेकिन इस भाव से उसका आज क्या बदल गया? क्या बदल गया? भाव बदल गया। भाव क्या बदला? रोज लकड़ी बेचता था, पैसे कमाता था अपने लिए, और आज लकड़ी बेचा, पैसा कमाया कि जो मिलेगा भगवान की सेवा करूंगा। उद्देश्य आज भगवान बन गए तो आज उसका प्रॉफिट डबल हो गया। ये समझो बात को। जब आप अपने लिए कमाते हैं तो आप उतना ही कमाते हैं जितना कमा रहे हैं, लेकिन जब आप इस भाव से कमाते हैं कि मैं अपने धन से धर्म करूंगा, सेवा करूंगा, है ना, परोपकार करूंगा, दान करूंगा, जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, जब आप औरों के लिए कमाते हैं, समाज की सेवा करने का भाव रखते हैं, भगवान की सेवा करने का भाव रखते हैं, तो आपकी कमाई अपने आप डबल हो जाती है। ये भगवान की कृपा। ईश्वर आपके काम को दुगना कर देते हैं। इसलिए अपने लिए नहीं, समाज के लिए, सबके लिए। जैसे हमारे गेंदलाल जी, देखिए ना, हमने सुना है कि ये बहुत सेवा करते हैं समाज की, समाज के बीच में रह करके, परिवार के बीच में रह करके समाज की बड़ी सेवा करते हैं। जो पैसा कमाते हैं, देखिए ना, इन्होंने जो भी पैसा कमाया उस धन को धर्म से जोड़ दिया कि नहीं। धन हो तो धर्म के लिए हो। आप भी कमाइए, भूखे को भोजन कराइए। कोई गरीब बेटी का विवाह आपके सहयोग से हो रहा है तो करा दीजिए, है ना। चलो, यही तो दान है, यही तो पुण्य है। प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, निर्वस्त्र को आप वस्त्र दे दें, क्या घट जाएगा आपका? कहने का तात्पर्य हुआ, धन कमाना बुरा नहीं है, खेती करना बुरा नहीं है, बिजनेस करना बुरा नहीं है, फैक्ट्री चलाना बुरा नहीं है। सब काम करो, पर काम करते हुए ये विचार हो, ये भाव हो कि ये सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है। मैं अपने को मालिक ना मानूं, मैं भगवान का दास मानूं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। इस भाव से हमें कार्य कर लेना चाहिए। कोई काम सफल नहीं हो रहा है, आप एक चौपाई नोट कर लें, किष्किंधा कांड की सिद्ध चौपाई है, जो रामायण की चौपाई है, जिसमें बहुत ही अद्भुत, आप लोग उसका प्रयोग नहीं जानते, वरना उससे भी काम सफल करवा सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जाप करिए और 5 आहुति यानी हवन इसी चौपाई को दीजिए, इसी चौपाई से दीजिए। हनुमान जी महाराज को कहिए, ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए कठिन हो? हम आपको दावे के साथ कहते हैं, आपका कोई भी काम असफल नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है, तुमने कर्म किया, तुमने जो है चपरासी का, तुम कहो कि हमें अब सीधा जो है कलेक्टर बना दिया जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। कर्म, कई लोग कर्म करते हैं, सफल नहीं हो रहे, उनके लिए यह रामबाण इलाज है। इस चौपाई को आप करेंगे तो निश्चित 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 हमारा विश्वास है हनुमान जी के चरणों पर सफल हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। दोस्तों क्या आप लोगों को महाराज जी का विचार अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।